साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया है और चूहों की गर्दन काटने लगा है। इस आईपीएस का नाम है रोहन कुमार झा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो रोहन कुमार झा हैं, ये रहने वाले हैं दिल्ली के। ऐसे जो इनका सरनेम है झा, इससे लगता है कि हो सकता है ये बिहारी मूल के हों, इनका परिवार दिल्ली में बस गया हो। और रोहन कुमार झा पढ़ने लिखने में तेज थे। इन्होंने गणित में ग्रेजुएशन किया, मैथमेटिक्स में। उसके बाद इन्होंने एमबीए की डिग्री ली, यानी प्रबंधन की डिग्री ली। और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। ये कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, इसलिए यूपीएससी में भी इनका चयन हो गया और इन्हें आईपीएस अधिकारी बनाया गया 2021 बैच का। अब मैं आपको बता दूं कि 3 सेवाएं जो होती है इस देश में, वो अखिल भारतीय सेवाएं होती है। मतलब उसमें कैडर आवंटित किए जाते हैं। एक तो आईएएस हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिसमें कैडर का आवंटन होता है राज्यवार। तो रोहन कुमार झा को उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ। तो इस तरह रोहन कुमार झा यूपी पहुंच गए। अब यूपी पहुंच गए तो उनकी तैनाती हो गई मुरादाबाद में। अब मुरादाबाद जिले को आप जानते होंगे, पीतल के बर्तनों के लिए बहुत मशहूर जिला है मुरादाबाद। यहाँ के बड़े शायर हुआ करते थे उर्दू के, जिगर मुरादाबादी। मुरादाबाद प्रियंका गांधी का ससुराल भी है। तो इसी मुरादाबाद में रोहन झा की तैनाती हुई। उसके बाद उनकी जो हरकतें थी कुछ अजीबो गरीब होने लगी। जब गणतंत्र दिवस आया 26 जनवरी, तो वो गाड़ी से पहुंच गए परेड ग्राउंड, और परेड ग्राउंड में ही गाड़ी चलाने लगे 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले। और उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और मिट्टी में लौटने लगे। लोगों को लगा कि ये अजीबो गरीब हरकत है, ये कपड़े उतार कर मिट्टी में क्यों लौट रहे हैं। फिर कुछ लोगों को लगा कि गणतंत्र की इनको बहुत खुशी हो गई है, भारत को गणतंत्र बनाए जाने की, तो इस खुशी में लौट रहे हैं। लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रोहन कुमार झा अपने घर गए। उनके पड़ोस में एक महिला आईपीएस अफसर रहती है। रोहन झा ने उसके घर जाकर उसको गाली गलौज कर दी। महिला अफसर ने जाकर सीनियर अफसरों से रोहन झा की शिकायत कर दी, किसने मेरे घर पर आकर मुझे अपशब्द कहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि रोहन झा ने अब एक सिपाही को बुलाया, अपने मुंशी को बुलाया, और कहा कि मैं कल की अवतार हूं। अब कल की अवतार क्या होता है, आप में से जिन लोगों ने हिंदू पुराणों के बारे में जानकारी ली होगी, पता है आपको कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, दशावतार। जैसे वाराह अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, ये अवतार, वो अवतार, गौतम बुद्ध भी इसमें शामिल है। तो 10वां अवतार जो है वो है कल की अवतार, जो अभी तक आया नहीं है, भविष्य में कभी आएगा। तो रोहन कुमार झा ने कहा कि मैं हूं कल की अवतार। और उन्होंने 2 चूहों को पकड़ लिया और दोनों चूहों के सर कलम कर दिए, गर्दन काट दिए। और उन्होंने कहा कि अब मैं हवन करने जा रहा हूं और दोनों चूहे फिर से जिंदा हो जाएंगे। अब सिपाही जी ये सब बातें सुन के थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि साहब का दिमाग कुछ खराब वराब हो गया है। सिपाही जी वहां से भागने लगे। तो रोहन कुमार झा ने उसको पकड़ के 1-2 थप्पड़ मार दिए कि भागता कहाँ है। फिर भी सिपाही किसी तरह वहां से भागा, और उसने बाकी अफसरों को, सीनियर अफसरों को जानकारी दी कि भाई साहब का दिमाग खराब हो गया है, चूहों को मारने के बाद जिंदा करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद सिटी एसपी वहां पहुंचे, रोहन झा के जो सीनियर हैं,
उन लोगों ने रोहन झा को समझा बुझा के शांत कराया। इसी बीच रोहन झा ट्रैफिक एसपी के ऑफिस में पहुंच गए थे और उन्होंने वहां तोड़ फोड़ मचा दी थी। बहुत सारे रिकॉर्ड जो होते हैं, कागज पत्तर, उनको फाड़ दिया था। एक दो पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी थी। ये सब भी हो चुका था। तो रोहन झा को बहुत मुश्किल से शांत कराया गया और उसके बाद एक साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया, मतलब जहाँ मनोचिकित्सा होती है, मस्तिष्क की चिकित्सा, दिमागी चिकित्सा की जाती है। और उनके परिवार वालों को सूचना दी गई कि इनकी तबीयत कुछ खराब हो रही है और उसके बाद रोहन झा को 10 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन ये जो बातें पूरे देश में फैल गई, राष्ट्रीय सुर्खियों में खबर आ गई कि एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया है, चूहों का कत्ल कर रहा है। तो यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए कि पूरा मामला क्या है। तो अब जांच हो रही है, देखिए जांच रिपोर्ट में क्या बात आती है। अब इससे मिलती जुलती ही एक घटना 2005 में भी हुई थी। वो भी संयोग से यूपी की घटना थी। एक आईपीएस हुआ करते थे यूपी में, उनका नाम था डीके पांडा। ये जो पांडा साहब थे, ये मूलतः उड़ीसा के रहने वाले थे। 71 बैच के आईपीएस थे, यानी काफी पुराने थे और यूपी कैडर में थे, आईजी बन चुके थे। एक दिन उनको क्या हुआ कि अचानक वो साड़ी पहन के आने लगे कार्यालय। अब बताइए, अच्छे खासे मर्द थे और साड़ी पहन के आने लगे और फिर 16 श्रृंगार करके आने लगे, जैसे महिलाएं करती हैं 16 श्रृंगार, वैसे आने लगे। उनकी अजीबोगरीब हरकत देख के विभाग में लोग सकते में आ गए कि ये जो पुरुष आईजी साहब साड़ी पहन के क्यों आ रहे हैं। तो पांडा ने कहा कि मैं दूसरी राधा हूँ। अब लोगों ने सर पीट लिया कि ये भाई दूसरी राधा कैसे हो गए। उसके बाद बहुत हंगामा मचा, टीवी पर भी उसमें काफी दिखाया गया, देश भर में उसकी चर्चा हुई दूसरी राधा की। उसके बाद पांडा साहब ने वीआरएस ले लिया, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे भी 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना ही था, तो वो वीआरएस लेके चले गए वापस। उसके बाद पांडा साहब ने कहा कुछ साल बाद कि मुझे सपने में भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा कि जो तुम राधा का रूप रखते हो ये ठीक नहीं, इसका तुम त्याग कर दो। तो अब वे डी के पांडा साहब कृष्णानंद बन गए हैं और कृष्णानंद बन के वो अपना लीन रहते हैं भक्ति में, जो भी हो। तो फिर से मैं रोहन झा के मामले पर लौटता हूँ। रोहन झा के जो मामले है उसमें कुछ लोगों में भी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सीधे दिमागी समस्या है, दिमाग खराब हो गया है। देखिए, अब मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की है, जो अध्ययन किया है, उससे पाया है कि एक गंभीर दिमागी समस्या होती है, इसको कहते हैं सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो असली दुनिया से कट जाता है, हकीकत से कट जाता है, उसका वास्तविकता से संबंध खत्म हो जाता है, वो अपनी ही दुनिया में रहने लगता है। सीजोफ्रेनिया में इसको सबसे गंभीर मानसिक बीमारी माना जाता है। कुछ हद तक ये आनुवंशिक भी होता है, यानी हेरिडिटरी होता है। यदि परिवार में किसी को सीजोफ्रेनिया रहा तो उसके बच्चों में आने की संभावना ज्यादा होती है। आपको याद होगा कि बिहार के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे, वशिष्ठ नारायण सिंह नाम था। 1961 में बिहार बोर्ड के टॉपर थे। मैट्रिक में उन्होंने टॉप किया था और नेतरहाट से उन्होंने पढ़ाई की थी। आगे चल के वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी गए थे, नासा गए थे। फिर लौट के उन्होंने आईआईटी में अध्यापन का काम किया था और बाद में वो इस तरह से दिमागी हालत उनकी बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने उनको यही कहा कि ये सीजोफ्रेनिया के शिकार है। कुछ साल पहले वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत हो गई। तो सिजोफ्रेनिया में ऐसे होता है कि आदमी एक अलग दुनिया में चला जाता है। अब जैसे कि रोहन कुमार झा ने कहा कि मैं कल की अवतार हूँ, भगवान विष्णु का अवतार हूँ, तो ये सब हो सकता है। मैं फिर बताता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ये सिजोफ्रेनिया के लक्षण हो। अब उसमें से एक दूसरी राय भी लोगों की बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सब ये सब सिजोफ्रेनिया और ये सब कुछ नहीं है। ये आदमी जो है रोहन झा, ये धूर्त है, मक्कार है, ये बाबा बनना चाहता है। अब इस देश में इतना अंधविश्वास है हिंदुस्तान में कि बाबा बनना एक बहुत आसान चीज है। नेतागिरी और बाबागिरी दोनों बहुत आसान है। दोनों सिर्फ हाथ का खेल है। नेता बनना है तो ऐसे कर दीजिए, बाबा बनना है तो ऐसे कर दीजिए। सिर्फ दोनों हाथ की सफाई है। तो इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता भी नहीं, ना नेतागिरी के लिए ना बाबागिरी के लिए। आप मिडिल फेल भी हो सकते हैं, आप अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। और आप जितना ज्यादा बकवास करेंगे, आपके भक्तों की संख्या उतनी बढ़ेगी। एक बागेश्वर बाबा हैं ही, दिन रात बकवास करते हैं और लोग जाते हैं पर्ची निकालने के लिए।
अभी कुंभ में इतने लोग मर गए तो बागेश्वर बाबा कह रहा है कि उनकी मौत नहीं हुई, उनको तो मोक्ष मिल गया। और लोग पूछ रहे हैं कि अरे बागेश्वर बाबा, तुमको क्यों नहीं मोक्ष मिला? तो इस तरह इस देश में है क्या कि अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी है। 1995 में आपको याद होगा, हल्ला हो गया था कि गणेश जी दूध पीने लगे हैं, गणेश जी की मूर्तियां दूध पीने लगी है, मिल्क मिरेकल हो गया है। और उसको सुन के एक साथ लाखों हिंदू पगला गए थे। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी हिंदुओं की, वो कटोरा चम्मच लेके खड़े थे लोग। कटोरा में दूध है और चम्मच है, क्या है भाई, तो गणेश जी को पिलाएंगे। बताइए, हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में, जहाँ लाखों करोड़ों बच्चों को दूध मिलता नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप दूध खरीद नहीं सकते हैं महंगा होने की वजह से। गरीब बच्चों की जो माएँ होती है वो आटा को पानी में घोल के पिलाती है दूध की जगह। उस देश में पढ़े लिखे हिंदुओं ने उस पर यकीन कर लिया कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही है। और मुझे सबसे ज्यादा सदमा इस बात का लगा कि वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे लोग शिक्षित थे, शिक्षित नहीं सुशिक्षित थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई ऑफिसर था, कोई पत्रकार था, कोई वकील था, कोई वैज्ञानिक था, कोई बैंकर था। सारे पढ़े लिखे लोग। और कर क्या रहे हैं? तो 20वीं सदी के आखिरी सालों में गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। तो ये ऐसा देश है जहाँ बाबागिरी का बहुत स्कोप है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आदमी है रोहन झा, ये बाबागिरी के चक्र में पड़ गया है। और ये कहता है कि कल की अवतार है, दशावतार है, कल को ये भगवा चोला पहनने लगेगा, परसों में इसका आश्रम तैयार हो जाएगा, चौथे रोज को बाबा जी बन जाएगा, फिर इसके कुछ वीआईपी चेले हो जाएंगे, फिर कुछ महिलाएं इसके पैर में लौटने लगेगी, कोई इसके पैर की धूल से तिलक लगाने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा। तो अभी कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी है ना? मैं तो यही कामना करूंगा, यही मेरी इच्छा है कि ये बाबागिरी के चक्कर में नहीं पड़े रोहन झा। और यदि इसको कोई मानसिक समस्या हो तो उसका समय रहते इलाज हो जाए, जिससे चूहों की गर्दन भी बच जाए और रोहन झा का अपना करियर भी बच जाए। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।